Assalamualaikum, welcome back guys. Hope you are fine. Guys, the wait is over. Today I am going to show you how to create a face database in using Python. कि हम जब भी अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं फेस आइडेंटिफिकेशन, फेस रिकग्नाइजेशन, फेस पैटर्न रिकग्नाइजेशन या इट मीन्स जो भी हमारे फेस से रिलेटेड हमारी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं हमारे आजकल हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में जो हम अपनी यूज़ कर रहे हैं अपनी इनके एप्लीकेशंस को, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने ही खुद के फेस का एक डाटा सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम प्री प्रोसेसिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इन द लास्ट हम कैसे पार्टिकुलर फेस को नाम प्रोवाइड करते हैं उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ये मैं बेसिकली जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली से डिपेंड करता है 3 सेक्शन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी पाइथन लाइब्रेरी पे काम किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फेस डाटा सेट, उसके बाद फेस ट्रेनिंग, उसके बाद देन लास्ट फेस रिकग्नाइजेशन। जैसे अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग जानते हैं तो फर्स्ट लर्निंग क्या होती है कि भाई हम एक डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं। जैसे ही हमारा डेटा सेट क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को अपने मशीन लर्निंग के मॉड्यूल को ट्रेन करते हैं ताकि मशीन के अंडरस्टैंड कर सके उसको। उसके बाद इन लास्ट हम उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करके क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं पार्टिकुलर फेस को। जो जैसे आजकल हमारे मुआशरे में मल्टीपल एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, मशीन या कैमरा आपका क्या करेगा, आपके फेस को आइडेंटिफाई करेगा। अगर आप पार्टिकुलर मेंबर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज आपको डिनाइड कर देगा। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाना होता है। जब भी हम अपने कैमरे की बात करते हैं, वीएन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटर वीएन से रिलेटेड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे CV2। CV2 क्या है, कंप्यूटर वीएन का मॉड्यूल है जिसके बिहाव पे हम फेस के ऊपर या इमेज के ऊपर अपने मल्टीपल्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर वीएन लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे ही हम अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, हियर वी कॉल द हैशकेड फाइल। हैशकेड फाइल बेसिकली क्या होती है, ये हम हैशकेड फाइल बेसिकली एक पूरी फाइल होती है जो फेस को डिटेक्ट करने में मदद करती है जो लिखी गई है XML फाइल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया है, फेस डिटेक्टर एक वेरिएबल क्रिएट किया है। उसके बाद CV2 डॉट कैस्केड क्लासीफायर हमने एक फंक्शन यूज़ किया है ओपन CV का या CV2 मॉड्यूल का, जिसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी को कॉल किया है हैशकेड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट XML। आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ दैट यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया कैम कि हमारे पास एक वेरिएबल है। उसके बाद CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, क्योंकि जब हम लाइव पे जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, अपने सिस्टम के वेब कैम को एक्सेस करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास लैपटॉप का कैमरा है बाय डिफ़ॉल्ट तो हम यहाँ पे ID प्रोवाइड करेंगे 0। अदरवाइज अगर आप एक्सटर्नल वेब कैम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 1, क्योंकि आईडीज़ डिपेंड करती हैं, क्योंकि सिस्टम को अंडरस्टैंड कराने के लिए हमें यहाँ पे ID देनी पड़ती है। अगर हम लैपटॉप के कैमरे को एक्सेस कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ओनली ID 1 प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि जो यहाँ पे कैमरे की जो बाय डिफ़ॉल्ट ID होती है वो 0 होती है। अदरवाइज अगर हम एक्सटर्नल कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ID सेंड करनी होगी 1। जिस तरह से हम अपनी ये प्रोसेस फॉलो कर देंगे तो हम नेक्स्ट मूव होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रोवाइड अ यूज़र ID। लेट्स सपोज अगर हमें एक पार्टिकुलर डेटा सेट के अंदर हमें क्या करना है, टैग अप्लाई करने होते हैं। टैग मीन्स पार्टिकुलर नेम। इट मीन्स जब भी हमारे पास कोई एक इमेज कैप्चर होगी तो हम उसको क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर ID सेंड करेंगे कि लेट्स सपोज भाई ये बंदा एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करता है, लेकिन उसकी ID क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, लाइक उसका रोल नंबर भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर हो सकता है, उसका CNIC भी उसकी ID हो सकती है। इट्स अप्स टू यू। जब हम अपने नादरा के अंदर अपने CNIC बनवाने जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे एक पार्टिकुलर में ID साइन की जाती है। इस तरह से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। ID इज इक्वल टू इनपुट, जो हमारे पास एडमिन होंगे वो इनपुट देंगे क्या, पार्टिकुलर ID, ताकि वो जो हमारे पास डेटा है वो पार्टिकुलर वे में जाके सेव हो जाए। ठीक है, उसके बाद टू काउंट फ्रॉम 0। अब जो ID है वो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, बेसिकली 0 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइल ट्रू, हेयर वी कॉल द कैम रीडर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कैमरा को रीड करेंगे। यहाँ पर रेट कामा इमेज, हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स हैं।
कैम डॉट रीड, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कैमरा है वो हमारा रीड हो रहा है सिस्टम के थ्रू। अब बेसिकली बात ये आती है कि जब भी हम अपने इमेज के ऊपर प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो हम RGB में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगर हमें एक इफेक्टिव डेटा चाहिए, पार्टिकुलर वे में हमें डेटा चाहिए, हमारे पास रिजल्ट्स आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, RGB में अप्लाई नहीं करते बल्कि उसमें ग्रे फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ग्रे एक वेरिएबल बनाया है CV2 हमारे मॉडल यूज़ करते हुए। CVT कलर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, इमेज के ऊपर। जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल बनाया था जो हम इनपुट ले रहे हैं वेब कैम के थ्रू। इमेज के ऊपर CV2 डॉट कलर BGR2 ग्रे हमारे पास एक बेसिकली क्या कह सकते हैं, एक प्री डिफाइन हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास क्या करेगा, RGB को ग्रे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फेस डिटेक्टर सैम्पल इमेजेस पास इन द फेस डिटेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेक्ट मल्टीपल स्केल्स फेस, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया फेस डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट मल्टीपल स्केल्स। ग्रे के अंदर वो क्या करेगा, हमारे पास फेस को डिटेक्ट करेगा बेसिकली, क्योंकि एक पार्टिकुलर वे में, पार्टिकुलर मेथड में हम क्या रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, हो गया जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू क्रॉप द फेस। आपको पता है जब भी हमारे पास हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मशीन क्या, अगर हमें मशीन को पार्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉप करवाएंगे फेस को। फॉर X एक्सिस Y एक्सिस विड्थ और हाइट, ठीक है। इन फेस देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन फेसेज, और यहाँ पे मैंने जहाँ पे फेस डिटेक्ट हो रहा है उस बिहाफ पे हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे इसको, ठीक है। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ कैप्चर, क्योंकि जैसे हमने यूज़र को इनपुट दिया, अब जो बात यहाँ पर आती है कि डेटाबेस मल्टीपल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इमेजेस पे हम उसमें क्या करते हैं, अपने डेटा को आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। जब तक हमारे पास सैम्पल्स ऑफ डेटा ज़्यादा नहीं होगा तो हम पार्टिकुलर वे में आइडेंटिफाई नहीं करवा पाएंगे अपने डेटा को, ठीक है। काउंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस इज इक्वल टू 1, उसमें जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ 50 इमेजेस कैप्चर हो जाएंगे तो उसमें क्या करता है, एक नंबर ऐड करता जाएगा। स्टोर अवर डेटा इन डेटा सेट्स फोल्डर विद इन ID JPG फॉर्मेट। अब यहाँ पर मैंने एक बेसिकली डेटा सेट बनाया, डेटा सेट का नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे मैंने पाथ भी दिया हुआ है CV2 डॉट राइट है डेटा सेट अ यूज़र, ठीक है। यूज़र के नाम से हमारे पास इमेज सेव होगी, ID, उसके बाद उसको काउंट करेगा, उसके बाद JPG फॉर्मेट में उसको ग्रे में कन्वर्ट करके सेव कर देगा हमारे डेटाबेस फोल्डर के अंदर, क्योंकि वहाँ से हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेनिंग सेशन, ठीक है गाइज। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव होते हैं टू क्रिएट द बाउंडिंग बॉक्स ऑन द फेस। जब भी फेस डिटेक्ट होगा तो उसके बिहाफ पे बाउंडिंग बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसका रेक्टेंगल होना चाहिए बेसिकली। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, CV2 डॉट रेक्टेंगल एक फंक्शन है, हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। कहाँ पे वो क्रिएट होगा, इमेज के ऊपर होगा। X एक्सिस Y एक्सिस हाइट X प्लस Y, और हम इसको कह सकते हैं विड्थ प्लस हाइट, ठीक है। उसके बाद 255 00, और यहाँ पे जो ये बेसिकली ये क्या है, ये कलर है हमारे उस बाउंडिंग बॉक्स का, उस रेक्टेंगल का जो हमारे पास डिटेक्ट करेगा। और 2 क्या है, उस बाउंडिंग बॉक्स की थिकनेस है कि वो कितना थिक हो, इधर पतला हो या मोटा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट पुट टेक्स्ट। अब क्या है, उस जो हमने अपनी डेटा सेट क्रिएट किया है उसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए, या कि भाई जब हमारे पास कैप्चरिंग हो रही होती है तो वहाँ पे क्या है, काउंटिंग है। पुट टेक्स्ट ऑन CV2 पुट टेक्स्ट इमेज स्टोर काउंट 50-50 फ्रंट फॉन्ट हैसल कॉम्प्लेक्सी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अपने यहाँ पे जो हम डेटा वो क्या बोलते हैं उसको, डेटा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं अपने लैंग्वेज का, वो यहाँ यूज़ अप्लाई करेंगे। उसके बाद ही हमारे बाउंडिंग बॉक्स का कलर और उसकी थिकनेस, ठीक है। इन लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन वेट फॉर मिली सेकेंड, CV2 वेट 100 सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन वेट करेगा जब तक हमारे पास ये जो काउंटिंग पूरी ना हो जाए 50 तक। उसके बाद टू शो द नेम ऑन द कैमरा ड्यूरिंग द कैप्चर डेटा, शो द फ्रेम्स, वहाँ पे फ्रेम्स हमारे जितने पर सेकेंड पे हमारे पास मूव हो रहे होंगे वो हमारे पास शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वेट की, जब तक हमारा सिस्टम ब्रेक नहीं करेगा, जब तक हमारे पास जो यूज़र के जो इनपुट हैं वो 50 ना हो जाएं। इट मीन्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है काउंट इज़ ग्रेटर देन 49, ठीक है। जब तक 49 ना हो जाएं तब तक उसको चलाते रहें, उसको अपने लूप को, ठीक है। उसके बाद कैम डॉट रिलीज़, हमारा जो कैम का फंक्शन है उसको रिलीज़ कर दो। उसके बाद CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़,
इट मीन्स कि भाई प्रॉपर वे में पूरा जो फॉर्मेशन है उसको क्लोज कर दो और इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कोडिंग का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है गाइज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि देखते हैं हमारे पास बेसिकली रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, मैंने इसको फेस डिटेक्टर को क्रिएट किया। ठीक है, होपफुली ये रन होगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें आईडी प्रोवाइड करनी थी। जैसे रन होगा यहाँ से हमें क्या मांगेगा, एक आईडी मांगेगा। हमारे पास कैमरा देखें आ गया, इंटर योर आईडी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे 22। ठीक है, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखना अब कैमरा क्या करेगा, मेरे इमेजेस नंबर ऑफ 50 के इमेजेस को कैप्चरिंग करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो हमने बताया था कि काउंटिंग भी करेगा साथ साथ फ्रेम्स को 38 40 हमारे पास यहाँ पे इमेज कैप्चर हो गए। जैसे ही हमारे पास इमेजेस कैप्चर हो जाएंगे तो ये हमारे पास डेटा सेट के अंदर फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डेटा सेट को खोलता हूँ, आप देख सकते हैं user22.1.jpg। जैसे मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मेरे फेस की जो इमेजेस हैं वो आ चुकी हैं मल्टीपल्स। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मैंने आपको अपने कोडिंग में समझाया बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ कोडिंग, मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारे RGB में से लेके ग्रे में कन्वर्ट कर देता है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया हमने। इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा डेटाबेस फेस रिकग्नाइजेशन का वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में जो हमारे नेक्स्ट सेकंड लेक्चर होगा, इसी तरह से हम अपने सेकंड लेक्चर में बताएंगे कि हम अपने फेस को ट्रेंड कैसे करते हैं। ठीक है, डेटाबेस बन गया, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है फेस ट्रेनिंग एंड फेस रिकग्नाइजेशन, और इसके बाद हम एक अट्रैक्टिव सा GUI क्रिएट करेंगे जिनके बिहाफ पे सारी चीज़ें काम करेंगी। गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसको अपने गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज वन थिंग इज़ मोर एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी भी लर्निंग है, आपकी लर्निंग है, तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।